हम अंगीकार करेंगे। अगर आप इंग्लिश में कबूली करना चाहते हैं, इंग्लिश में कीजिए। हिंदी में करना चाहते हैं, हिंदी में कीजिए। अगर अपनी भाषा में समझ के साथ कबूली करना चाहते हैं, अपनी भाषा में कीजिए। लेकिन हमें मुंह से बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। आई एम फुल ऑफ पावर, ग्रेस एंड ग्लोरी बिकॉज द होली स्पिरिट लिव्स इन मी in His fullness. He is my ability and the strength of my life. I am perfected in Him, exuding His righteousness, peace, joy, and excellence. In Jesus' name, Amen. मैं पूर्ण रूप से सामर्थ्य, अनुग्रह और महिमा से भरा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी संपूर्णता से मुझ में रहता है। वह मेरी काबिलियत है और सामर्थ्य है मेरे जीवन का। मैं सिद्ध हूँ उसमें। धार्मिकता जो उसकी है वो मुझ में है। शांति, आनंद और उत्कृष्टता मुझ में है। जो उसमें से है वो मुझ में है। यीशु के नाम में, आमीन। मनन करने के लिए जो वचन है आज जॉन 3 चैप्टर 34 वर्स और एफिशियंस 3 चैप्टर 17 से लेकर 19 वर्स। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 34 वचन और इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 17, 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। जॉन 3 चैप्टर 34 इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जॉन 3 चैप्टर और 34 वर्स। For he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. और एक बार पढ़ेंगे। For he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. हिंदी में ऐसा है, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 34 वचन। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 3 17, 18, 19 वर्स। Ephesians chapter 3 17, 18, 19th verse. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth of the and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 17, 18 और 19 वचन।
और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और एक बार पढ़ेंगे इसे, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 17 से 19 वचन। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ।